नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज आपकी क्लास इंग्लिश की रहेगी और इंग्लिश में आज आप पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं आप पहले समझेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है क्या। फिल इन द ब्लैंक्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उसमें कुछ गैप मिलेगा आपको, उसमें कुछ भरना है, मतलब कुछ वर्ड्स आएंगे। ये वर्ड से रिलेटेड होंगे, नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडवर्ब से भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव से भी हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें आर्टिकल हो सकता है, कंजंक्शन, कुछ भी ऐसा आ सकता है आपकी ग्रामर से। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आज आपके फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, देखिए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन मिलेगा आपको पहले क्या लिखा रहेगा। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ आपको दिया गया होगा कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, यहाँ आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, उसको आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको क्या करना है कि आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज से रिलेटेड आपको एक आंसर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, मतलब जो नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसके ऑप्शंस ये होंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक बार में एक ही क्वेश्चन रहेगा, ये याद रखना। पूरा पैसेज रहेगा सामने, बट एक बार में एक ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पर्टिकुलर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो आपको नंबर 1 में, यहाँ नंबर 1 का ब्लैंक नंबर 1, तो यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसके आपके 4 ऑप्शन है, इसको आपको फिल करने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप पढ़ेंगे इसको पहले कि पैसेज क्या कहता है, उससे रिलेटेड आपको क्या भरेंगे। तो यहाँ पैसेज कह रहा है कि पॉल्यूशन इज द, और उसके बाद आपको ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पॉल्यूशन इज द ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ कौन सा वर्ड आपका सही रहेगा, मिक्सचर है, इम्प्योर है, और बात करते हैं अडल्ट्रेशन है या कंटेमिनेशन है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर पहला वर्ड जो है आपका, यहाँ मीनिंग की बात करें तो मिक्सचर है। ठीक है, क्या पॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ एनवायरनमेंट, क्या पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का मिक्सचर है? नहीं है, ऑप्शन गलत। इम्प्योर, इम्प्योर क्या होगा? इम्प्योर होता है कि अशुद्ध मिलावट। क्या होता है? अशुद्ध मिलावट। क्या पॉल्यूशन एनवायरनमेंट की अशुद्ध मिलावट है? जो पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण जो होता है वो नहीं है ना। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है ना, कि दूसरा यहाँ लिखा हुआ कंटेमिनेशन, और कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि दूषित। क्या होता है? यहाँ कंटेमिनेशन का होता है, कंटेमिनेशन मतलब होता है दूषित करना। तो यहाँ है कि पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि पॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट का दूषित करने के लिए। यहाँ समझ रहे हैं कि दूषित करना हुआ। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ग्लोब में क्या, पूरे विश्व में क्या है, ये एक बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। आगे बात करें कि द मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे, अब यहाँ नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स आया, नंबर 2, और नंबर 2 का हम क्या अगली स्क्रीन पर देखते हैं, अगली स्क्रीन पर इसके ऑप्शंस क्या होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ लिखा है कि द मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। मेजर कॉजेस मतलब जो ज़्यादातर कारण है पॉल्यूशन के, वो इंक्लूड करते हैं किसको? बल्कि, स्लाइट, मैसिव, कॉम्पैक्ट, यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि जो ज़्यादातर प्रदूषण के कारण है, कॉजेस हैं, इंक्लूड करते हैं किसको? यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, बल्कि यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, स्लाइट यूज ऑफ मोटर, या कॉम्पैक्ट या मैसिव। अच्छा, बल्कि क्या होता है? बल्कि होता है बहुत भारी भरकम, जिसको आप मूव नहीं कर सकते।
क्या होता है? बल्कि होता है बहुत भारी भरकम चीज़ जिसको आप मूव नहीं कर सकते, तो बल्कि तो हो नहीं सकता। यूज ऑफ मोटर व्हीकल से मतलब मोटर व्हीकल का मतलब क्या है कि आप जो 2 पहिए 4 पहिए या 6 पहिए की जो गाड़ी चलाते हैं उसका यूज कैसा हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा मतलब भारी भरकम बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ होता है मैसिव। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। मैसिव होता है बहुत भारी भरकम, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाता है 4। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें हम कॉम्पैक्ट और स्लाइट और बल्कि तो अब मैंने बता दी कि बल्कि क्या है कि आपका भारी भरकम तो होगा वो चीज़, बट वो मूव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? उसको हम मूव नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि लार्ज तो रहेगा, ठीक है, बट लार्ज एंड हैवी तो होगा। एक चीज़ और है इसमें, आप ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू मूव, डिफ़िकल्ट टू मूव मतलब इसको मूव नहीं कर सकते। अच्छा, आगे हम बात करें, आगे आपका ऑप्शन है यहाँ स्लाइट। ऑप्शन दूसरा क्या है? स्लाइट। यहाँ स्लाइट का मतलब होता है बहुत कम, मतलब बहुत छोटा, क्या बोल सकते हैं इसको? वेरी स्मॉल। तो ये यूज ऑफ मोटर व्हीकल, ये तो कम नहीं हो सकता ना। तो कॉम्पैक्ट की हम बात करें तो कॉम्पैक्ट होता है कि इजी टू कैरी। क्या होता है? इजी टू कैरी। तो ये इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है आपका निकल कर आता है वो मैसिव होता है आपका, कि भारी भरकम जिसको आप मूव भी कर सकते हो। ये क्या है? अब इफ जो आपके यूज है मोटर व्हीकल्स के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि द मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड मैसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, जो इसमें इंडस्ट्री का आना बहुत तेज़ी से आ रही है, बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री, और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब जो गांव जो हैं वो अब क्या हो रहे हैं? शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब शहर बदल रहा है, वो गांव की जगह अब क्या हो रहा है? शहर बन रहा है वो। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, कृषि में, जो खेती में आप क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स अब देसी जो होता है वो नहीं यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? केमिकल से बना हुआ खाद जो लगाते हैं। अगला है यहाँ के बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये आपके क्या है? ये कारण है पॉल्यूशन के। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ इट हैज़ ए, चलिए हम अब इसके पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो आप इसके ऑप्शंस होंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि इट हैज़, अब इसके बाद सेफ होगा, रिस्की होगा, थ्रेटेंड होगा या हैजर्डस होगा। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं। इट हैज़ ए, इनमें से एक ऑप्शन होगा इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या होगा? इफेक्ट कैसा होना चाहिए? अगर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का जो इफेक्ट होगा मानव पर कैसा होना चाहिए? सेफ होगा? सेफ तो हो नहीं सकता। क्या पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो सेफ होगा? गलत, ये तो आपका पहला गलत हो जाता है। दूसरे के बाद कहना रिस्की होगा, चलो ठीक है, इसको करते हैं, अभी ऑप्शन इसको रख लेते हैं, रिस्की भी हो सकता है। क्या थ्रेटेंड क्या होगा? थ्रेटेंड होता है कि चेतावनी देते हैं आप, थ्रेट जो देते हैं, थ्रेट क्या होता है? चेतावनी तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि चेतावनी देते हैं, या फिर आप धमकी देते हैं, किसी को धमकी देता है तो थ्रेटन तो नहीं, इट हैज़ ए थ्रेटन एफर्ट, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ 2 ऑप्शन बच रहे हैं रिस्की और हैजर्डस। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4th, यानी कि यहाँ आएगा 4 नंबर, चौथा। तो यहाँ हैजर्डस का जो मतलब होता है वो होता है डेंजरस। क्या होता है? डेंजरस होगा, खतरनाक। इट हैज़ ए हैजर्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मतलब जो मानव की जो स्वास्थ्य है, उसकी जो हेल्थ है मानव की, उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बहुत खतरनाक वाला प्रभाव पड़ेगा पॉल्यूशन से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है कि एयर पॉल्यूशन कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीज एंड अदर डिसीज रिलेटेड टू लंग्स। यहाँ कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीज। जो एयर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में अब आप ये बता रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन एक जो वायु प्रदूषण जिसको बोलते हैं, हवा वाला, तो उससे क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी डिसीज है, मतलब सांस से संबंधित बीमारी, जो श्वसन से संबंधित बीमारी हैं वो होंगी, एंड अदर डिसीज रिलेटेड टू लंग्स, और जो फेफड़े हैं हमारे, उनसे रिलेटेड बीमारियां होंगी। चलिए अब आगे बात करें। अगला लिखा है कि नॉइज पॉल्यूशन इम्पेयर्स द, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे पॉइंट देखेंगे।
चलिए यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, फोर्थ में हम पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑन डिसीज रिलेटेड टू लंग्स। यहाँ लिखा हुआ है कि नॉइज पॉल्यूशन एम्पायर्स द, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक है, उसके बाद सेंसेस एंड कॉजेस स्ट्रेस। अब यहाँ बात करते हैं, एक यहाँ लिखा हुआ है ऑडिटरी, ये जी नहीं है इसमें, ये सिर्फ ऑडिटरी है, ठीक है। क्या है? ऑडिटरी, ऑडिबल, ऑडिशियस, हियरिंग, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। यहाँ पूछा है इन्होंने कि नॉइज पॉल्यूशन एम्पायर्स द, अब इनमें से कोई ऐसा वर्ड लिखना है, सेंसेस एंड कॉजेस स्ट्रेस, वो क्या करेगा? स्ट्रेस पर हावी होगा। अब यहाँ जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका नंबर 1। क्या होगा? नंबर 1। कैसे? ऑडिटरी का मीनिंग क्या होगा? ऑडिटरी का जो मीनिंग होगा वो इसमें आप बोल सकते हैं कि रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। ऑडिटरी का मीनिंग क्या होगा? रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का जो सेंस है, सुनने का जो सेंस है उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी, ठीक है। तो यहाँ क्या, नॉइज पॉल्यूशन इम्पेयर्स द ऑडिटरी सेंसेस। ऑडिटरी सेंसेस मतलब जो हम सुनते हैं, सुनते किससे हैं? मतलब आप कान से सुनते हैं। तो यहाँ नॉइज पॉल्यूशन की तो बात हो रही है। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण जिसको आप बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी सुनने की जो शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ेगा, एंड कॉजेस स्ट्रेस, और स्ट्रेस पर भी, स्ट्रेस भी इसका कारण होगा। आगे बात करें कि वाटर पॉल्यूशन, लिखा हुआ कि वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूट्स वाटर, वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूट्स वाटर विच इज मेनली हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। जो प्रदूषित वाटर है, प्रदूषित जल है, पानी जो है वो क्या है? वो हार्मफुल भी है, हानिकारक है किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जल में ही रहते हैं, मतलब मोस्टली केस में रहते हैं, जल में रहते हैं वो, ठीक है। आगे बात करें, आगे लिखा होगा द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आगे पढ़ेंगे इसका। चलिए इसमें एक थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इसमें जो है ये ऑडिएबल है, सॉरी ऑडिबल जो है, ये लिखा हुआ है जो ऑडिबल है, दैट कैन नॉट, इसको हम आप कह सकते हैं कि दैट कैन नॉट बी हियर, सॉरी दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर मतलब जिसे सुना जा सके, ऑडिबल होगा वो। क्या होगा? ऑडिबल, जिसे सुना जा सके वो ऑडिबल होगा। हियरिंग आप क्या करते हैं? हियरिंग होती है सुनवाई, जज वाली सुनवाई, कोर्ट कचहरी वाली जो सुनवाई होती है वो हियरिंग होती है। ऑडेसियस का मतलब यहाँ अगर आप ऑडेसियस की बात करें तो यहाँ ऑडेसियस जो होगा, यहाँ कह सकते हैं कि आप टेक रिस्क। क्या है? इसका मीनिंग जो है यहाँ टेक रिस्क है। क्या है? टेक रिस्क। ऑडेसियस का मतलब है टेक रिस्क, मतलब जोखिम लेना, रिस्क लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ रहे थे 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में बात करें तो हमारा 5वां पॉइंट यहाँ विच मेनली हार्मफुल टू एक्वाटिक एनिमल्स। अब यहाँ लिखा था द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यहाँ मिनिमाइजिंग द पॉल्यूशन इज द हैंड्स ऑफ, सॉरी इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब जो पॉल्यूशन को कम करने की जो जिम्मेदारी है वो मानव के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के हाथ में है। जो क्या क्या है हाथ में? मतलब पॉल्यूशन को कम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कम करने के लिए क्या लिखेंगे? द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमल होगा, मिनिमम होगा, मिनिमाइज होगा या मिनिमाइजिंग होगा। तो यहाँ आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लगा हुआ है तो आप यहाँ यूज करेंगे नंबर 4 मिनिमाइजिंग। क्या यूज होगा? मिनिमाइजिंग। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका पैसेज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे अगले वाले पैसेज की तरफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा?
बिल्कुल इजी वे में सोचना है, आप क्रॉस करके सोचना है, मतलब आपको कट करने की कौन सा नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर रहे हैं अब। चलिए आगे आपका नया पैसेज है, यहाँ सेम वही चीज़ें लिखी हुई। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको सही वर्ड आपको लिखना है यहाँ। चलिए लिखा है कि व्हेन द एयर इज क्लियर द सनसेट, उसके बाद आपको ब्लैंक दिया हुआ है येलो। क्या होगा, चलिए बात करते हैं यहाँ। व्हेन द एयर इज क्लियर, जब हवा साफ हो, द सनसेट इज येलो, अपीयर्स, येलो अपीयर्ड या हैज अपीयर्ड। यहाँ कौन सा मीनिंग हुआ? अच्छा देखते हैं कि जब हवा जब साफ हो, मतलब हवा नॉर्मल रहती है, ठीक ठाक रहती है, तो सनसेट कैसा दिखता है? यहाँ दिखने की तो बात है, अपीयर्ड है, अपीयर्स है, अपीयर्ड है, इज येलो है, मतलब सनसेट पीला है। अब पीला तो है नहीं, इज तो नहीं आएगा, इज तो काट देते हैं हम। अब बात वो हैज अपीयर्ड, अपीयर्स और अपीयर्ड, तो यहाँ आप बात कर रहे हैं, यहाँ किस में, प्रेजेंट में बात करें तो यहाँ होगा आपका अपीयर्स, तो आपका यहाँ ऑप्शन आएगा दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएगा व्हेन द एयर इज क्लियर द सनसेट अपीयर्स येलो। कैसा दिखता है? वो पीला दिखता है। जब हवा साफ सुथरी, मौसम अच्छा होता है तो सन कैसा दिखता है? सन दिखता है हमको येलो, तो सन अपीयर्स येलो। अब बात करते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन हैज पास्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एयर एंड द ब्लू लाइट। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बिकॉज, क्योंकि लाइट फ्रॉम द सन हैज पास्ड, जो सन से जो लाइट आती है वो पास कर चुकी होती है एक लॉन्ग डिस्टेंस को, मतलब बहुत लंबी दूरी को पास कर चुकी होती है थ्रू एयर, एयर के थ्रू, एंड द ब्लू लाइट। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे ऑप्शंस। चलिए आगे ऑप्शंस हैं आपके, द ब्लू लाइट हैज या वॉज या विल बी या हैज बीन स्कैटर्ड अवे। जो यहाँ लिखा हुआ है अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एयर एंड द ब्लू लाइट, मतलब जब वो पास कर चुकी होती है तो क्या होता है? यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन हैज पास्ड अ लॉन्ग, मतलब यहाँ आपका सेंटेंस किस में है? हैज में, ठीक है, हैज पास्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो पार कर चुकी होती है। उसके बाद लिखा है कि द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, फैल चुकी होती है, तो द ब्लू लाइट हैज बीन स्कैटर्ड। ब्लू लाइट क्या होगी? स्कैट, बहुत दूर तक फैल चुकी होती है ब्लू लाइट। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर होता है यहाँ आपका फोर आएगा, यहाँ हैज बीन। तो लिखा जाएगा कि द ब्लू लाइट हैज बीन स्कैटर्ड अवे। इसके बाद लिखा इफ़ द एयर इज पॉल्यूटेड with small particles natural। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अब। चलिए अब यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 है, तो इफ़ द एयर इज पॉल्यूटेड विद द स्मॉल पार्टिकल्स, यदि मौसम खराब होता है थोड़ा बहुत, तो क्या, तो नेचुरल, अदरवाइज द सनसेट विल बी मोर रेड। क्या होगा? द सनसेट विल बी मोर रेड। क्या होगा? अगर मौसम खराब होता है तो सन जो होता है वो ज़्यादा लाल होता है, येलो की जगह कैसा होता है? लाल होता है। तो यहाँ क्या आएगा? इफ़ आएगा, बट आएगा, या और आएगा, या एंड आएगा। तो यहाँ जहाँ ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका यहाँ और। क्या होगा? और, मतलब आपका यहाँ तीसरे ब्लैंक में तीसरा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ लिखा है कि जब इफ़ द एयर पॉल्यूटेड, इफ़ द एयर इज पॉल्यूटेड, जब मौसम खराब होता है, पॉल्यूटेड होता है विद स्मॉल पार्टिकल्स, नेचुरल और अदरवाइज द सनसेट विल बी मोर रेड। तब क्या होगा? जो सनसेट होगा, मतलब जो सन जब छिप रहा होगा तो वो कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सनसेट ओवर द सी, सनसेट ओवर द सी मे ऑल्सो बी ऑरेंज। क्या हो सकता है? सनसेट ओवर द सी, मतलब सनसेट क्या है? जब सूर्य छिप रहा होगा तो समुद्र के पास का जो एरिया है, मतलब जब समुद्र की तरफ से हम देखेंगे
जहाँ समुद्र होगा, तो वहाँ ऑरेंज भी हो सकता है। यहाँ लिखा ना कि सी मे ऑल्सो बी ऑरेंज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है सनसेट ओवर द सी मे बी ऑल्सो ऑरेंज। क्या होता है? क्या ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। आगे 4th पॉइंट पढ़ेंगे, तो 4th के हम ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए 4th के ऑप्शन है 4 है ड्यू टू, बिकॉज, एज। ठीक है, तो हम 4th पॉइंट पढ़ते, मे ऑल्सो बी ऑरेंज किसके? सल्ट पार्टिकल्स इन द एयर। 4 सल्ट पार्टिकल होगा, बिकॉज है, बिकॉज ऑफ सल्ट पार्टिकल्स इन द एयर, मतलब सॉल्ट, जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो मौसम में सॉल्ट पार्टिकल्स होने की वजह से ऑरेंज दिख सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि द सनसेट विल बी मोर रेड। यहाँ ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि सनसेट ओवर द सी मे ऑल्सो बी ऑरेंज। जब कब हो सकता है? मतलब जो सन है, सनसेट जो है वो ये ऑरेंज भी हो सकता है, किसके कारण? ड्यू टू सॉल्ट पार्टिकल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 4 नहीं होगा, 4 सॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज नहीं होगा, एज तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज सॉल्ट पार्टिकल्स इन द एयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको ये भी तो देखना है कि पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स से रिलेटेड क्या होना है। तो ड्यू टू सॉल्ट पार्टिकल्स इन द एयर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे लिखोगे द स्काई। चलिए 5वां पॉइंट ही पढ़ लेते हैं हम सीधा। चलिए 5वें पॉइंट में क्या आएगा बताइए? 5वें पॉइंट में क्या आएगा? चलिए देखते हैं। तो 5वां पॉइंट यहाँ कह रहा है कि द स्काई थ्रो अराउंड अलॉन्ग अक्रॉस द सन इज सीन रेडेंट एज वेल एज द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। आसमान कैसा दिखेगा? मतलब जो आसमान है, द सन इज सीन रेडेंट, ये क्या? यहाँ के सन जो है वो कैसा दिखेगा? लाल, बिल्कुल। कब? मतलब सॉरी, यहाँ द स्काई अक्रॉस रहेगा, अलोंग रहेगा या अराउंड रहेगा? यहाँ रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अराउंड। द स्काई अराउंड द सन इज सीन रेडेंट। यह क्या है? सन जो है सीन कैसा होगा? रेडेंट, मतलब रेडेंट का मतलब कि लाल, बिल्कुल गहरा लाल जो होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एज वेल एज द लाइट ऑफ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अगला पैसेज की तरफ। ठीक है, अगले पैसेज की तरफ हम चल रहे हैं। अगला पैसेज पढ़ेंगे, अगले पैसेज में क्या दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी इतना हाई लेवल नहीं पूछेगा आपसे, नॉर्मल पूछेगा। आपको वर्ड मीनिंग भी याद रखने हैं, आपको सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। उससे रिलेटेड वर्ब में वर्ब सेकंड आएगी, टेंस से भी यहाँ है, जैसा भी हैज़ बीन आया था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हो सकता है यहाँ। चलिए यहाँ बात करते हैं एक अगला पैसेज, और ये पैसेज कहता है वंस अ मैन एंड हिज सन वर गोइंग इनटू टाउन। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि एक बार एक आदमी और उसका पुत्र कहाँ जा रहे थे? एक टाउन, कस्बे की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि ही वांटेड आएगा, इट आएगा, हु आएगा या दे आएगा। वांटेड टू सेल सम पोटैटोज। वो दोनों अब जा कौन रहे थे? एक तो मैन हो गया, मैन जा रहा था और उसका बेटा जा रहा था। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे? वो वांटेड टू सेल पोटैटोज, वो आलू बेचना चाहते थे। अब आलू बेचने वाले कौन थे? 2 लोग। 2 में आप ही तो लगा नहीं सकते, इट भी यूज नहीं कर सकते, हु जो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन होता है एक, पहले का। आप पॉइंट 1 लिखेंगे तो दे वांटेड टू सेल पोटैटोज, सम पोटैटोज। ठीक है, वो क्या करते हैं? कुछ आलू बेचना चाहते थे। तो यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वो होगा दे। ठीक है, हम आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा? आगे लिखा हुआ है कि दे वेंट विद, वे गए, किसके साथ गए हैं? डंकी, डंकी के साथ गए हुए हैं। तो यहाँ वन डंकी आएगा, ओन डंकी आएगा, हिज डंकी आएगा या देयर डंकी आएगा? क्या आएगा यहाँ?
यहाँ जो होगा देखिए, दे वेंट विद, डंकी के साथ गए, अपने डंकी के साथ नहीं, एक डंकी के साथ गलत। हिज नहीं आ सकता क्योंकि वो दो हैं, और दे के साथ आप यूज करते हैं देयर, ये देयर नहीं है, ये वाला देयर, ठीक है, ये देयर नहीं है, ये प्लेस के लिए यूज होता है, ये प्लेस के लिए यूज होता है, ये आप रिलेट करते हैं किसी चीज़ को तब होता है। तो दे वेंट विद देयर डंकी, वो अपने गधे के साथ गए हुए हैं। आगे कह रहा है कि एंड द डंकी, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, आगे देखते हैं। चलिए बताइए। एंड द डंकी वेड कैरिड लोडेड सोल्ड, क्या होगा इनमें से? एंड द डंकी द पोटैटोज, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? डंकी ने क्या किया था? पोटैटोज को बेचा था, गलत। लोड किया था, भाई डंकी अपने आप तो लोड कर नहीं सकता, अपने आप तो नहीं, किसी ने किया होगा तो लोडेड नहीं हो सकता, वेड भी नहीं हो सकता। अब यहाँ कैरिड आएगा, क्या कर रहा था वो? तो डंकी कैरिड द पोटैटोज, वो क्या कर रहा था? वो लेके गया था, डंकी तो लेके गया था। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ? दूसरा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका तीसरा चल रहा है, और तीसरे में आपका क्या आएगा? दूसरा, कैरिड आएगा। तो द डंक एंड द डंकी कैरिड द पोटैटोज, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ क्या कह रहा है कि डंकी लेके जा रहा है। उसके बाद वाइल दे वॉक्ड, जब वो चल रहे थे तो क्या हुआ? जब वे चले तो क्या हुआ? कहानी सुनी है ये वाली आपने? ये वही कहानी है जिसमें एक व्यक्ति और उसका बेटा क्या लेके जाते हैं? कुछ सामान लेके जाते हैं गधे पर, और एक आदमी निकल के आता है। अब यहाँ की यही तो कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट में ना, वाइल दे वॉक्ड, अब क्या निकल गया है? मैन केम पास्ट ऑन ए हॉर्स, एक आदमी, सेम आदमी, क्या सेम मैन केम पास्ट ऑन हॉर्स? तो सेम तो हो नहीं सकता, अदर आदमी भी नहीं हो सकता, सम ए आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होता है? फोर्थ। चौथे में आप क्या पढ़ रहे हैं? फोर्थ आएगा। तो यहाँ होगा वाइल दे वॉक्ड ए मैन केम पास्ट ऑन ए हॉर्स, एक आदमी आया और उसने गधे के लिए क्या बोला? सेम। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया। चलिए आगे चल रहे हैं हम, आगे क्या होगा ऑप्शंस देख लेते हैं। चलिए यहाँ ऑप्शंस हैं ऑन, एट, बाय, फॉर, ठीक है। चलिए, तो उसने, जब वो आदमी बाहर निकल कर आया, उसने हॉर्स के लिए क्या बोला है? पास्ट ऑन ए हॉर्स सेम ऑन यू, क्या आएगा यहाँ? सेम ऑन यू, क्या लिखा हुआ है? सेम ऑन यू, क्या होता है इसके लिए? सेम ऑन यू, ठीक है। क्या है? शर्म करो, ये होता है सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। तो इसका जो सही जो वो होता है प्रेपोजिशन, वो ऑन होता है। तो सेम ऑन यू, ही सेड, वाई डू यू हैव ए डंकी बट यू डोंट राइड इट, तुम्हारे पास डंकी तो है बट तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पर सवारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, ये आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है, आपका पैसेज कंप्लीट होता है। अब हम आगे एक पैसेज और देखते हैं, क्या कहता है अगला पैसेज। उसमें कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। चलिए, अब आपका आगे एक पैसेज ये और पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ सिंपल एंड फास्ट। जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसने हमारी ज़िंदगी, यानी कि लाइफ से लिखा ना, ये लाइफ का आपका प्लूरल है, लाइव्स, सिंपल, बहुत साधारण और बहुत तेज़, मतलब बहुत सिंपल कर दी है आपकी लाइफ और बहुत तेज़ कर दी है टेक्नोलॉजी ने। द बिगेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या सप्लाई आएगा, वैल्यू आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, हिंड्रेंस आएगा, हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट।
चलिए मुझे ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द बिगेस्ट सप्लाई रहेगा क्या? द बिगेस्ट सप्लाई हैज़ बीन डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, क्या ये होगा? नहीं। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगा वहाँ यहाँ होगा ये कंट्रीब्यूशन। क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। क्या द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। जो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग बोल सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ क्या होगा कि आपका ऑप्शन होगा यहाँ 4। क्या होगा? ऑप्शन 4, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। यहाँ इंटरनेट को डेवलप किया जाना क्या है? एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। द इंटरनेट इज ए, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे वाला पॉइंट आ रहा है। चलिए अगर एक बात करें सप्लाई और हिंड्रेंस की बात करें तो हिंड्रेंस आप ऑब्स्टिकल मान सकते हैं। ऑब्स्टिकल मतलब जो हिंड्रेंस है ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि हिंड्रेंस जो है ऑब्स्टिकल मतलब बाधा एक तरह से आना, या बाधा आना एक तरह से यही है। वैल्यू भी नहीं, वैल्यू का आप जानते हैं, सप्लाई भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं अगला पॉइंट। चलिए यहाँ आगे बात करते हैं। तो आगे लिखा कोई द इंटरनेट इज अ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या है? इंटरनेट जो है क्या है? फेवर है, एसेट है, बर्डन है, बून है। फेवर, द इंटरनेट इज ए फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या जो इंटरनेट है वो टेक्नोलॉजी का फेवर करता है। एसेट बोलते हैं आप किसी चीज़ को, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके पास धनी की चीज़ें हों, मतलब आपके लिए लाभ वाली चीज़ें हों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यूजफुल बोल सकते हैं। एसेट्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं? यूजफुल। ठीक है, कि द इंटरनेट इज अ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ क्या बर्डन हो सकता है? बर्डन तो बिल्कुल गलत है। बर्डन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए बर्डन थोड़ी नहीं है। यहाँ क्या बून है? क्या है? बून। तो यहाँ है क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही होता है। तो यहाँ बून के लिए क्या बोल सकते हैं? बून जो होता है वो होता है वेरी हेल्पफुल। क्या होता है? वेरी हेल्पफुल। यहाँ तक क्लियर है? तो आपका जो ऑप्शन होगा क्या है? द इंटरनेट इज ए बून ऑफ, क्या है? टेक्नोलॉजी का, बून ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? इंटरनेट। ठीक है, इट हैज़ ब्रॉट अस क्लोजर एंड पीपल सिटिंग एट, यह हमें नज़दीक लाता है। पीपल सिटिंग एट, अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ कह रहा कि इट हैज़ ब्रॉट अस क्लोजर, यह हमें इंटरनेट क्या लाया है? हमें नज़दीक लाया है। एंड पीपल सिटिंग एट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन इजीली कम्युनिकेट, जो लोग कहाँ बैठे हुए हैं? कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो पूरे विश्व के जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं। तो यह कौन सा वर्ड होगा? डिस्टेंट होगा, फर्दर। कौन से कॉर्नर? डिस्टेंट कॉर्नर, फर्दर कॉर्नर, नियर कॉर्नर या फार्दर कॉर्नर। तो यहाँ नियर की बात करें तो नियर कॉर्नर का तो मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल नज़दीक हैं। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रही है, तो नियर तो गलत हो जाता है। बात करें फर्दर, फर्दर होता है कि फर्दर मतलब इससे और अधिक। फर्दर का मतलब क्या होता है? इससे और अधिक। तो अधिक का तो कोई मैटर नहीं है, तो फर्दर भी गलत हो जाता है आपका, नियर गलत हो गया। अच्छा, एक बात करें यहाँ फर्दर, ये आपका दूर होता है। क्या होता है? दूर। बट इससे भी बेस्ट क्या है? यहाँ डिस्टेंट लिखा हुआ है, ये दूर होता है, मतलब समय से और स्थान से, दोनों से दूर। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? समय या स्थान से दूर। ठीक है, यह समय और स्थान से दोनों से दूर हो रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा। तो आपका यह है कि इट हैज़ ब्रॉट अप क्लोजर एंड पीपल सिटिंग एट डिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर पहला होगा यहाँ। ठीक है, डिस्टेंट कॉर्नर। डिस्टेंट कॉर्नर अब कैसे हो गए? मतलब दूर दूर कोने। तो संसार के कोने कोने तक क्या कर सकते हैं हम? इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा इसके बाद लिखा है इट फैसिलिटेट्स शॉपिंग।
मनी, इट फैसिलिटेट्स शॉपिंग, मतलब ख़रीदारी के लिए इंटरनेट सबसे अच्छा है। मनी के बाद क्या, अभी देखते हैं। चलिए, यहाँ आगे लिखा हुआ है इट फैसिलिटेट्स शॉपिंग मनी के बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे, बिजनेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होगा या साइट्स होगा। तो यहाँ जो फैसिलिटेट्स देता है, इंटरनेट फैसिलिटी किसकी प्रोवाइड करता है, शॉपिंग की करता है, शॉपिंग कर सकते हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मनी का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस, तो इट फैसिलिटेट्स शॉपिंग मनी ट्रांजैक्शंस। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है यहाँ सही, ऑप्शन नंबर 1 मनी ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन लर्निंग एट्सेट्रा। ऑनलाइन लर्निंग मतलब आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसके बाद देखा कि साइबर क्राइम्स आर ए रिजल्ट ऑफ द मिसयूज ऑफ द इंटरनेट। साइबर क्राइम आर ए रिजल्ट ऑफ द मिसयूज ऑफ द इंटरनेट। चिल्ड्रंस, अब आगे कुछ पढ़ लेते हैं, आगे आपका पॉइंट रहेगा। तो हम 5वें पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। 5वां पॉइंट क्या हुआ, 5वां पॉइंट में डिजायर है, इंटरेस्ट है, इंडिफरेंट है, एडिक्शन है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ें तो यहाँ है ऑनलाइन लर्निंग, साइबर क्राइम्स आर ए रिजल्ट ऑफ मिसयूज ऑफ द इंटरनेट। चिल्ड्रंस के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, टू ऑनलाइन गेम्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय पेरेंट्स टुडे। यहाँ जो चिल्ड्रन का क्या हो सकता है, चिल्ड्रन की डिजायर हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है या इंडिफरेंट हो सकता है, किससे, ऑनलाइन गेम्स के लिए। तो डिजायर टू ऑनलाइन गेम्स होगा क्या, कि डिजायर होती है बच्चों की, जी नहीं, बच्चों की एडिक्शन होती है। बच्चों की एडिक्शन मतलब आदत हो जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं। तो चिल्ड्रंस आपका पॉइंट नंबर 3 से होगा, चिल्ड्रंस एडिक्शन टू ऑनलाइन गेम्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फेस करनी पड़ रही है पेरेंट्स को। जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की आदत पड़ना, और वो फेस करनी पड़ रही है पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये रहा आपका पैसेज, कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे करना है, कैसे आपका पैसेज आएगा, कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपको मीनिंग ढूंढने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम विदा लेते हैं। आप मिलेंगे आपको अगली क्लास में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।